अभिषेक बैनर्जी ने आगे ये भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने जब बीजेपी उम्मीदवार और चुनाव अधिकारी की सीक्रेट मीटिंग के खिलाफ एक्शन लिया तो अब चुनाव आयोग ने उन पुलिस ऑफिसर्स को ही ट्रांसफर करवा दिया। अभिषेक ने कहा है कि इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि 4 मई को जब रिजल्ट आएंगे तो डायमंड हार्बर और मगराहट की इन सीटों पर जीत का मार्जिन पहले से भी कई ज्यादा होगा। যে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে তাদের গোপন বৈঠকের যে ভিডিও জনসমক্ষে আপনারা দেখেছেন, পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ কেন তদন্ত শুরু করেছে? ডায়মন্ড হারবারের অ্যাডিশনাল এসপি, এসডিপিও, উস্থি থানার ওসি, ডায়মন্ড হারবারের ওসি, ফলতার আইসি চেঞ্জ করেছে নির্বাচন কমিশন। চোর চুরি করছে, পুলিশ ধরেছে বলে পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা। 5 জন অফিসার চেঞ্জ করে অভিষেক ব্যানার্জিকে জব্দ করবে। আমি চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছি গণেশ কুমার আর অমিত শাহকে, 4 তারিখ দেখা হবে। ডায়মন্ড হারবারের ব্যবধানও বাড়াবো, মগরাহাট পূর্বের ব্যবধানও বাড়াবো, পশ্চিমের ব্যবধানও এবার 1 লাখ করব, কথা দিয়ে গেলাম। और अभिषेक बैनर्जी का जो आत्मविश्वास आप देख रहे हैं उसकी वजह है क्योंकि वो लगातार दक्षिण 24 परगना के एमपी हैं और साथ ही साथ उनकी इस पूरे इलाके में जबरदस्त पकड़ है। वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ दक्षिण 24 परगना के हर एक इलाके में विजिट करते रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं और यही वजह है कि उनको पूरी उम्मीद है कि जीत उनको हासिल होगी। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि यहाँ के हर एक पत्ते में हवा में अभिषेक बैनर्जी मौजूद है। बहरहाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। राज्य में पहले चरण में बंपर वोटिंग हो चुकी है। अब दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है और जिसके लिए आज प्रचार का शोर थम जाएगा। बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम नरेंद्र मोदी आज नॉर्थ 24 परगना बैरकपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने इस इलाके में घुसपैठ और तुष्टीकरण को बड़ा मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी के सियासी लोहे को चैलेंज किया है और टीएमसी भी दूसरे फेज में अपने मजबूत किले को बचाने की कोशिश में लगी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का यहां पहुंचना वाकई में इस किले में सेंधमारी कर सकता है। बंगाल में वोटिंग का फाइनल राउंड। बंगाल का एक ही संकल्प है, बंगाल ने ठान लिया है पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। संदेश खाली से बांग्लादेश बॉर्डर तक चुनावी रण। बंगाल राउंड 2, ममता के गढ़ में बीजेपी की असली परीक्षा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब फाइनल राउंड की बारी है। दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग है। ये इलाका ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ है, तो वहीं बीजेपी की 5 साल की सियासी प्रयोगशाला भी है। ऐसे में दूसरे फेज में बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की लड़ाई है। जो इस इलाके में जीतने में कामयाब रहेगा उसी का बंगाल में राज होगा। बंगाल का एक ही संकल्प है, बंगाल ने ठान लिया है पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। साथियों, मैंने बहुत पहले कहा था कि इस बार बंगाल
मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। रविवार शाम को पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी के गढ़ कोलकाता में रोड शो किया। इस दौरान प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए हजारों लोग सड़कों के दोनों ओर खड़े रहे। लोग जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। बीजेपी का फोकस इस बार बंगाली वोटरों के साथ साथ मतुआ समुदाय में गहरी पैठ बनाने का है। चुनाव के प्रचार के आखिरी दौर में रविवार को पीएम मोदी ने मतुआ समुदाय के प्रमुख धार्मिक स्थल ठाकुरबाड़ी मंदिर में दर्शन करके पूजा अर्चना की। वहीं शाम में कोलकाता के ठनठनिया कालीबाड़ी मंदिर में पूजा करके शांति साधना की। दूसरे चरण में बंगाल की जिन 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें कोलकाता, इंडस्ट्रियल बेल्ट और दक्षिण बंगाल के घनी आबादी वाले इलाके शामिल हैं। दूसरे फेज में पूर्व बर्धमान की 16 सीट, हुगली की 18 सीट, हावड़ा की 16 सीट, उत्तर कोलकाता की 7, दक्षिण कोलकाता की 4, दक्षिण 24 परगना की 31, उत्तर 24 परगना की 33 और नदिया जिले की 17 सीट शामिल है। दूसरा फेज दक्षिण बंगाल के उस कोर बेल्ट में है जिसे ममता बनर्जी का अभेद्य किला माना जाता है। बीजेपी इस बार ममता के इसी किले को भेदने की कोशिश में लगी है। आज बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए। हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के महाजंगल राज से, आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी बेकारी और बेरोजगारी से, आजादी लूटती भर्ती परीक्षा से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से, आजादी दंगाइयों और मस्तानों से। पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज में 8 जिलों की 142 सीटों पर 1448 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। टीएमसी ने दूसरे फेज की सभी 142 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं, तो बीजेपी 141 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। कांग्रेस भी सभी 142 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि लेफ्ट 100 सीटों पर चुनौती दे रहा है। बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में 29 अप्रैल को जिन 142 सीटों पर वोटिंग है, उनमें 2021 के चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 18 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी ने 123 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता के हैट्रिक लगाई थी। कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना इलाके की एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत सकी थी। यही वजह है कि इस बार भी ममता बनर्जी अपने इसी किले को बचाने में लगी। ममता जी माछेर उत्पादन करते देयनी। 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন। দেখে রাখুন। আমাদের যা মাইনাস জায়গাগুলো ছিল কালকে আমরা এগিয়ে গেছি। বিজেপি অনেক সিটে হারবে। এবারে মনে রাখবেন যা সিট ছিল তার অর্ধেকও পাবে না। সেই জন্য বাংলা কামড়ে আজকে অমিত বাবুকে মিটিং করতে হয়েছে প্রশাসনকে নিয়ে। ভয় দেখাচ্ছেন সবাইকে। কাকে ভয় দেখাচ্ছেন? 4 তারিখের পরে তোমার দেখা নাই গো, তোমার দেখা নাই, আর কাউকে পাবেন না। 2021 में बीजेपी नॉर्थ बंगाल और जंगल महल के इलाके वाली सीटों पर टीएमसी पर भारी पड़ी थी, लेकिन साउथ बंगाल की सीटों पर उसका गेम बिगड़ गया था। बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाके में मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में है, जहां ममता बनर्जी जीत दर्ज कर रही है। बीजेपी ने इस बार पूरा फोकस इसी इलाके पर किया है। बीजेपी ने बांग्लादेश से अवैध रूप से घुसपैठ के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। जय श्री राम। चिंता मत करना, इस बार कोई गुंडा बीच में नहीं आएगा। मैं 73 के मंच पर से गुंडों को कहकर जाता हूं, कान खोलकर सुन लो। 29 तारीख को 73 वालों को अगर परेशान किया तो 5 तारीख को
उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। बंगाल में दूसरे फेज में बीजेपी और टीएमसी दोनों की असल परीक्षा होनी है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी अपने दुर्ग को बचाए रखने की कवायद में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी बंगाल की सत्ता में काबिज होने की कोशिश में लगी है। আমি ভয় করব না দুবেলা মরার और बंगाल चुनाव अब अपने आखिरी चरण में है और आज दूसरे दौर की वोटिंग के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम को बंगाल में प्रचार का शोर थम जाएगा। उससे पहले आज बीजेपी टीएमसी के तमाम दिग्गज मैदान में दिखने वाले हैं। कल पीएम मोदी ने कोलकाता में मेगा रोड शो किया। रोड शो से पहले पीएम मोदी उत्तर कोलकाता के ऐतिहासिक ठनठनिया काली मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे। तो वहीं ममता बनर्जी अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर के एक सब्जी बाजार में दिखी। लोगों से बात करने के अलावा उन्होंने सब्जी भी खरीदी।